आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल के द्वारा गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर एक न्यू बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि मैंने गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर पहले से एक बैंक अकाउंट ऐड कर लिया था जिसमें मैंने गलत इन्फॉर्मेशन भरी थी, जिससे कि मेरा जो पेमेंट है वो काफ़ी लेट आया था और उसकी जो प्रोसेस है वो भी मुझे काफ़ी लंबी करनी पड़ी। परंतु आज मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ कि यदि आपने भी गलती से गलत बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है या फिर आप एक न्यू बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो सही प्रकार से और सही इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि सबसे पहले यदि आप गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर एक न्यू बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपने क्रोम के अंदर गूगल को सर्च करना है और गूगल को सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल के अंदर लिखना है गूगल एडसेंस लॉगिन। और जब यहाँ पे गूगल एडसेंस लॉगिन लिखते हैं तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपने अपना जो एडसेंस अकाउंट है वो कौन सी ईमेल आईडी से बनाई थी, वो यहाँ पे आपको चूज करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये ईमेल आईडी से बनाया तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद हमारी जो एडसेंस अकाउंट हमने जिस भी ईमेल से बनाया था वो यहाँ पे एडसेंस अकाउंट लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपको ये जो 3 लाइन दिखाई दे रही है आपको इस पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है पेमेंट्स, तो आपको उस पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है वेरिफिकेशन चेक, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपका जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए है वो यहाँ पे कंप्लीट वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, और यहाँ पे जो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोबारा हमें इस 3 लाइन पे क्लिक करना है और इसके बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे मिलता है पेमेंट इन्फो, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इंडिया यूएस डॉलर पर क्लिक करना है। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पे आपने यदि एक नया बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है मैनेज पेमेंट मेथड, और यदि आपने ऐड नहीं किया तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलता है, केवल आपको इस पर क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यदि आपने पहले से बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है तो यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। यदि आप इसको डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो रिमूव पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, और यदि आप इसी बैंक अकाउंट के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब यदि आपको लगता है कि आपको इसके अंदर एडिट नहीं करना है कुछ, तो यहाँ पे वापस मैं आपको बता दूं कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैनेज पेमेंट मेथड के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे आप यदि न्यू बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उसको यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है और सही जानकारी आपको ध्यान से सुननी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको मिलता है नेम ऑन बैंक, मतलब बैंक अकाउंट आपका जिस भी नाम से है, आपने एडसेंस अकाउंट जिसके भी नाम से खोला है तो उस व्यक्ति का जो बैंक अकाउंट नेम उस बैंक के अंदर कौन सा है उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है, यहाँ पे IFSC कोड लिखने हैं और यहाँ पे आपको लिखना है स्विफ्ट कोड, जो कि यूएस डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। वो आपके पास में जो भी बड़ी सिटी है उस बैंक का आएगा, जो कि आपको ऑनलाइन निकाल लेना है या फिर बैंक के अंदर जाके आपको पता कर लेना है कि आप यदि बाहर से पैसा मंगाते हैं तो उसका जो पेमेंट है वो कौन सी ब्रांच के अंदर आता है, उसका जो स्विफ्ट कोड होता है वो यहाँ पे आपको लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपके बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लगाना है। उसके बाद वापस अकाउंट नंबर को यहाँ पे लगाना है
और ये सब इंफॉर्मेशन बनने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो बैंक की डिटेल है वो सब कुछ यहाँ पे सही से भर दी है। और भरने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है जहाँ पे लिखा है सेट अस प्राइमरी पेमेंट मेथड। मतलब ये कि यदि आप इस पे टिक कर लेते हैं तो अब क्या होगा कि जब भी आपका पेमेंट आएगा तो वो ऑटोमेटिक इसी बैंक के अंदर आएगा। मतलब यदि आप इसको टिक नहीं करते हैं तो यहाँ पे केवल आपका बैंक अकाउंट सेव होता है, इसमें पेमेंट होल्ड पर चला जाता है। आप चाहते हैं कि इसी बैंक के अंदर आपका पेमेंट आए तो यहाँ पे टिक कर लेना है और इसके बाद सेव पर क्लिक कर लेना है, जिससे कि आपका जो ये वाला जो बैंक अकाउंट है वो प्राइमरी हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। फिर यदि आपको लगता है कि इसके अंदर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए वापस आपको नीचे आपको पेमेंट इन्फो का ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको एडसेंस पर क्लिक करके यहाँ पे इंडिया US डॉलर पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मैनेज पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड किया है, जो भी यहाँ पे प्राइमरी आता है उस बैंक अकाउंट के अंदर आपका पेमेंट आना शुरू हो जाता है। यदि आप इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जाके आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।